योर चैनल मंजिल। तो आज की जो क्लास है वो इंग्लिश ग्रामर की है और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। परसों वाली क्लास में मैंने आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाए थे और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने कवर किए थे। तो जिसने भी परसों वाली क्लास को नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और मैं इस क्लास की भी लिंक अलग से गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज भी हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन को ही पढ़ेंगे क्योंकि परसों वाले क्लास में हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव मूड के साथ और सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। परसों वाले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ सीसी। सीसी मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कौन कौन से कोरिलेटिव कंजंक्शन हमने डिस्कस किए थे? आइदर और था, नॉट ओनली बट ऑल्सो था, नो सूनर देन था और चौथा हमारा था बोथ एंड का यूज। ये चार कंजंक्शन हमने परसों वाले सेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज एक स्टेप आगे चलते हैं और सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नाइदर नॉर। ठीक है, यूज ऑफ नाइदर नॉर। ठीक है, नाइदर नॉर का यूज पढ़ेंगे। अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं आइए समझते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा कि ना तो मैं दिल्ली गई और ना मेरी फ्रेंड दिल्ली गई। ठीक है, मैंने क्या कहा? ना तो मैं दिल्ली गई ना मेरी फ्रेंड दिल्ली गई। अब ये बताओ, मैं दिल्ली गई नहीं गई, मेरी दोस्त दिल्ली गई नहीं गई, लेकिन सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? ना तो से। तो सेंटेंस में क्या यूज होगा? नाइदर नॉर यूज होगा। नाइदर मी नॉर माई फ्रेंड इस तरीके से यूज होगा। और सेंटेंस बना किस तरीके से? निगेटिव, क्योंकि दिल्ली तो गए नहीं ना मैं गई और ना मेरी दोस्त गई, तो दोनों में से कोई नहीं गया, तो ये तो सेंटेंस निगेटिव है ना। और ना तो से स्टार्ट हुआ है तो नाइदर नॉर लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नाइदर नॉर एक वे प्रोवाइड करता है सेंटेंस में दो निगेटिव आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या कहा मैंने? नाइदर नॉर एक आपको वे प्रोवाइड करता है सेंटेंस में दो निगेटिव आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको चलो एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन है, लिखना चाहो तो लिख लो। नाइदर नॉर इज प्रोवाइड अ वे टू कनेक्ट टू negative ideas in a sentence। और जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर सेंटेंस में एक साथ आएगा। ठीक है, अगर नाइदर आ रहा है तो नॉर आएगा, नॉर आ रहा है तो नाइदर आएगा। ठीक है जी, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, नाइदर माई कजिन neither my cousin nor my uncle lives in New York। क्या कह रहा है? neither my cousin nor my uncle lives in New York। ना तो मेरे कजिन, ठीक है, क्या कहा मैंने? ना तो मेरे कजिन और ना तो मेरे अंकल। ठीक है, ना तो मेरे कजिन ना तो मेरे अंकल, दोनों ही क्या न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं, न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं। नाइदर माई कजिन नॉर माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क। क्लियर? दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। नाइदर द कैट नॉर द dog nor the dog are allowed in the coach, are allowed in the couch। ठीक है, ना तो कैट, नाइदर द कैट, ना तो कैट ना तो डॉग। ठीक है, अलाउड इन द कोच, दोनों ही क्या है कोच के लिए
काउच में अलाउड नहीं है। क्लियर। तीसरा देखते हैं, नाइदर मीना nor her friend is going to the party, क्या कह रहा है तीसरा सेंटेंस कि ना तो मीना जा रही है ना तो उसके दोस्त, ठीक है, ना तो मीना जा रही है ना तो उसके दोस्त, दोनों ही क्या है, पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो नाइदर नॉर क्या करता है, दो निगेटिव आइडियाज को एक साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है सेंटेंस में। क्लियर है। आई होप आपको ये यूज ऑफ नाइदर नॉर क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यूज ऑफ एज। अब देखते हैं एज का यूज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि चाहे दो व्यक्ति हो या वस्तु, वो या तो सिमिलर होंगे या तो डिफरेंट होंगे। ठीक है, या तो सिमिलर होंगे या तो डिफरेंट होंगे। इज यूज्ड टू indicate whether two people or object, ठीक है, टू पीपल और ऑब्जेक्ट इज सिमिलर, या तो सिमिलर होंगे या फिर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, योर सिस्टर इज एज स्मार्ट एज यू। सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि आपकी जो बहन है वो आपके जितने ही क्या है, स्मार्ट है। योर सिस्टर एज स्मार्ट एज यू। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपकी जो सिस्टर है वो आपके जितने ही स्मार्ट है। ठीक है जी। दूसरा, दिस नहीं, योर कंप्यूटर is as new as my computer। ठीक है, तुम्हारा कंप्यूटर उतना ही नया है जितना कि मेरा है। ठीक है, आपका कंप्यूटर उतना ही नया है जितना कि मेरा है। ठीक है जी। तीसरा, Your suitcase is not heavy as mine। तो क्या कह रहा है कि तुम्हारा सूटकेस इतना हैवी नहीं है जितना कि मेरा है ना। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, कि तुम्हारा इतना भारी नहीं है जितना कि सूटकेस मेरा भारी है। ठीक है, तो यहाँ पे एज का हम लोग यूज करेंगे। कहाँ पे करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि चाहे दो पर्सन हो या फिर ऑब्जेक्ट, वो या तो सिमिलर होंगे या फिर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आपके सिस्टर आपके ही जितने स्मार्ट है, मतलब जितनी मैं स्मार्ट हूँ उतनी ही मेरी बहन भी स्मार्ट है। कहने का मीन्स यहाँ है, तो जब इस तरीके का आपका सेंटेंस आएगा तो आपको क्या यूज करना है, यूज ऑफ एज। दूसरा कहा है कि तुम्हारा कंप्यूटर उतना ही नया है जितना कि मेरा है ना। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं, तुम्हारा कंप्यूटर उतना ही नया है जितना कि मेरा है। इस तरीके से आया, दोनों का बराबर ही है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज ऑफ एज। तीसरा क्या कह रहा है कि योर सूटकेस इज नॉट हैवी एज माइन। तुम्हारा सूटकेस उतना हैवी नहीं है जितना कि मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे यूज ऑफ एज। नेक्स्ट देखें, समझ में आ गया, आगे चलते हैं।
रीजन, टू गिव रीजन। एग्जाम्पल से समझते इसको अच्छे से। जैसे कह रहा है पहला एग्जाम्पल, इट वॉज सच कोल्ड इन आफ्टरनून दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इट वॉज सच कोल्ड इन आफ्टरनून दैट वी स्टॉप प्लेइंग। मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, रीजन देते हैं। तो इसमें क्या रीजन है आओ समझते हैं। इट वॉज सच कोल्ड इन आफ्टरनून, दोपहर में इतनी ठंडी थी। पहला सेंटेंस, दोपहर में इतनी ठंडी थी। कि आया ना, की शब्द आया, तो की के लिए हमने क्या यूज किया, दैट यूज किया। की के लिए क्या यूज किया, दैट यूज किया। क्या कहा सेंटेंस, वी स्टॉप प्लेइंग, कि हमने खेलना बंद कर दिया। यही तो है, दोपहर में इतनी सर्दी थी कि हमने खेलना बंद कर दिया। खेलना बंद करने का क्या कारण है यहाँ पे, ठंड। ठीक है, ठंड की वजह से हमने खेलना बंद कर दिया। कारण क्या है कि ठंड बहुत ज्यादा थी, इस वजह से हमने खेलना बंद कर दिया। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, द बॉय आस्क्ड सच अ फुलिश क्वेश्चन। द बॉय आस्क्ड सच अ फुलिश क्वेश्चन that everybody laughed at him. That everybody laughed at him. क्या कह रहा है, The boy asked such a foolish question. बॉय ने यानी लड़के ने इतना ज्यादा बेकार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इतना ज्यादा बेकार क्वेश्चन पूछा कि that एवरीबॉडी लाफ्ड एट हिम, कि सब उस पे हंस पड़े। ठीक है, तो हंसने का कारण क्या था, उसका मूर्ख क्वेश्चन है ना, बेकार सा क्वेश्चन उससे पूछा, तो क्या हुआ, पूरी क्लास क्या करी, उस पे हंस पड़ी। हंसने का कारण यहाँ पे क्या है, इसका फुलिश क्वेश्चन। क्लियर। एक और देखते हैं, तीसरा, इट वॉज सच अ नाइस वेदर। इट वॉज सच अ nice weather that we spent the whole day on the beach. चलो देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस कि इट वॉज सच अ नाइस वेदर, मौसम इतना ज्यादा अच्छा था। ठीक है, मौसम इतना ज्यादा अच्छा था दैट कि वी स्पेंड द होल डे ऑन द बीच, कि हमने पूरा दिन कहाँ पे बिताया, बीच पे बिताया। तो इस टाइम स्पेंड करने का यहाँ पे रीजन क्या था, नाइस वेदर। तो सच दैट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रीजन प्रोवाइड करता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सच दैट का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सच दैट क्लियर हुआ होगा। नाइदर नॉट, ठीक है, और जो सेकंड पर आता है यूज ऑफ एज और ये सच दैट। आई होप आपको ये तीनों यूज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, टू मेक कंपैरिजन, टू मेक कंपैरिजन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, ही लाइक्स
हॉकी खेलना पसंद है। ही लाइक्स फुटबॉल, उसे फुटबॉल भी खेलना पसंद है। तो सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं, और बीच में किसका यूज हुआ है, एज मच एज का, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उसे जितना हॉकी खेलना पसंद है उतना ही फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है। उसे जितना हॉकी खेलना पसंद है उतना ही क्या पसंद है, फुटबॉल खेलना। क्लियर है। दूसरा, शी लव्स करी, शी लव्स करी as much as I do। क्या कह रहे हैं सेकेंड सेंटेंस, शी लव्स करी, उसे करी पसंद है। कितना पसंद है, जितना मुझे पसंद है, ठीक है जी। कितना पसंद है, जितना कि मुझे पसंद है। उसे भी करी उतनी ही पसंद है जितनी कि मुझे पसंद है, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्या है, जिन डज नॉट, जिन डज नॉट sorry, eat as much as chocolate as I do, as I do, ठीक है। क्या कह रहा है, जिन डज नॉट ईट as much as chocolate as I do, जिन उतनी चॉकलेट को नहीं खाता जितना कि मैं खा सकता हूँ। उतनी चॉकलेट वो नहीं खा सकता है जितनी कि मैं खा सकता हूँ। क्लियर है। तो as much as का यूज हम लोग कंपेयर करने के लिए करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस था, उसे हॉकी भी खेलना पसंद है, उसे फुटबॉल भी खेलना पसंद है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उसे जितना हॉकी खेलना पसंद है उतना ही फुटबॉल खेलना पसंद है। उसे करी पसंद है जितनी कि मुझे पसंद है, ठीक है। जिन डज नॉट ईट एज मच एज चॉकलेट एज आई डू, जिन उतनी चॉकलेट को नहीं खाते हैं जितनी कि मैं खाता हूँ। क्लियर। तो ये है आपका यूज ऑफ एज मच एज। चलिए एक लास्ट देखते हैं। लास्ट है आपका यूज ऑफ सो डैट। सो डैट का यूज कहाँ पे करते हैं बेटा, तो सो डैट का यूज हम लोग पर्पस बताने के लिए करते हैं, ठीक है। पर्पस को डिफाइन करता है, पर्पस को इंडिकेट करता है। टू इंडिकेट द पर्पस, ठीक है। पर्पस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, हाँ, लेट्स गो सिनेमा अर्ली, लेट्स गो सिनेमा अर्ली so that we can get good seat, we can get good seats। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि चलो जल्दी सिनेमा को चलते हैं, ठीक है। चलो जल्दी सिनेमा हॉल में चलते हैं, जल्दी सिनेमा देखने चलते हैं, पिक्चर देखते हैं। क्यों जल्दी, क्यों, क्योंकि, ताकि या जिससे कि, सो डैट को हिंदी में ताकि या जिससे कि बोलते हैं। लेट्स गो सिनेमा अर्ली, जल्दी सिनेमा देखने चलते हैं जिससे कि हम लोगों को एक अच्छी सीट मिल सके, ठीक है। हम लोगों को एक अच्छी सीट मिल सके। क्लियर है। तो यहाँ पे उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है गुड सीट को लेना, अच्छी सीट पाना। तभी वो क्या कर रहा है, सिनेमा के लिए, पिक्चर देखने के लिए जल्दी जा रहा है। दूसरा, she decided to stay here, she decided to stay here, stay at home so that she could watch the basketball match on TV, basketball मैच ऑन टीवी, ठीक है। अब क्या कह रहा है पहला दूसरा सेंटेंस कि उसने घर पर ही रहने का डिसाइड किया, ठीक है। उसने घर पे ही रहने का डिसाइड किया। कारण क्या है, ठीक है, जिससे कि क्या पर्पस था उसका, शी कुड
वॉच द बास्केटबॉल मैच ऑन टीवी, जिससे कि वो बास्केटबॉल का जो मैच है वो टीवी पर देख सके। तो पर्पस क्या था उसका, बास्केटबॉल मैच जो है देखने का, ठीक है, कहाँ पे, टीवी पे देखने का, इसीलिए वो क्या करी, घर पर ही रुकी। तीसरा, आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर so that she could come in, ठीक है, मैंने दरवाजा यानी डोर को खुला रखा जिससे कि वो अंदर आ सके, जिससे कि वो अंदर आ सके। क्लियर? तो ये है आपका so that का यूज, जो कि क्या इंडिकेट करता है, पर्पस को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा विनर्स? आज के सेशन में हमने पढ़ा यूज ऑफ नाइदर नॉर, सो दैट, सच दैट, ठीक है, और क्या था हमारा एज मच एज और एज एज, ये पांचों के पांचों यूजेस हमने आज के सेशन में समझे। तो आई होप आपकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी इन दिस सेशन एंड सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे कल। जय हिंद।